नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माँ को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चलने लगी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया। वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी काले कौवे सिर में चोंच मारने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तभी चित्रगुप्त जी यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर वापस मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करके कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगा। बुढ़िया माई का बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब कोई भी हुंकारा नहीं भरता। फिर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उनके बेटे बहू साथ ही सारे गांव वाले भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया को और गांव वालों को स्वर्गलोक में जगह दिया, उसी तरह कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।